आज करगिल युद्ध की रजत जयंती है और आज से 25 साल पहले करगिल, बटालिक, द्रास और मस्को वैली में भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया था और पाकिस्तानी घुसपैठियों समेत पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया था। लेकिन इस बीच हम आपको एक खबर दिखाएं। उत्तर प्रदेश में आज काफी हलचल रहने वाली। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान अभी भले ही ना हुआ हो, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सीएम योगी यूपी के मंडल स्तर की बैठक में आज शामिल होंगे। बैठक में विधायकों, सांसदों और पार्टी पदाधिकारियों को बुलाया गया है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव नतीजों की समीक्षा की जा रही है, साथ ही उपचुनाव पर भी मंथन हो रहा है। इस बीच गुरुवार को सीएम योगी ने मेरठ और प्रयागराज मंडल की बैठक की है, लेकिन इस बैठक में भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे हैं। इसके बाद से योगी और केशव मौर्य के बीच तल्खी जारी है। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ में होने के बावजूद मीटिंग में नहीं पहुंचे, वहीं वो अपने दफ्तर में बीजेपी नेताओं से मिल रहे हैं और उनकी फोटो सोशल मीडिया पे शेयर भी कर रहे हैं। वहीं आज सीएम योगी दोपहर बाद दिल्ली पहुंच रहे हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। चुनावी नतीजे पर यूपी में महामंथन। लखनऊ से दिल्ली तक मीटिंग पर मीटिंग। हार का जिम्मेदार कौन करेगा? ऑल इज वेल। यूपी में लोकसभा चुनावों में बीजेपी 33 सीटों पर क्या सिमटी, पूरी पार्टी ही टेंशन में आ गई। लखनऊ से दिल्ली तक सैकड़ों मीटिंग हो चुकी है। हार पर दर्जनों बार मंथन हो चुका है। यूपी में बीजेपी की हालत ऐसी क्यों हुई? क्या यूपी में बीजेपी का संगठन कमजोर हो गया या फिर योगी सरकार का गुड वर्क ग्राउंड लेवल पर नहीं दिखा? अब सब लोग कह रहे हैं तो जरूर जहां पे आग होती है वहीं पे धुआं होता है, तो जरूर समीक्षा की जरूरत है। अगर रिजल्ट्स में कुछ उदासीनता अगर दिखी, उतना एफर्ट नहीं हुआ, तो हो सकता है मोटिवेशन की कमी इसी कारण से हो। देश गुलाम हो गया डिवाइड एंड रूल में, तो बांटो और राज करो तो विरोधी चाहेंगे ही कि सबको, भारतीय जनता पार्टी को एक रहना चाहिए और मुझे लगता है कि एक रहेगी भी। परिवार में अगर कुछ खटपट होती भी है तो आपस में बैठ के बातचीत करके सब सॉल्व हो जाता है मामला। ऐसे भी आपको मैं बता दूं, अगर इस रिजल्ट की जो बात है तो है, सपोज करिए जो हम लोग चाह रहे थे 60 सीट आती, जो हम लोग चाह रहे थे, अगर उस तरीके से भी आता तो पार्टी को कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं चाहिए। इस तरह की मीटिंग्स होते रहना चाहिए। योगी यूपी में सब कुछ बैलेंस करने में लगे हैं। वो हर दिन विधायकों और मंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। योगी अब किसी भी सवाल का मौका नहीं देना चाहते हैं। उनका पूरा फोकस विधानसभा उपचुनाव पर है। आज सीएम योगी लखनऊ मंडल के नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। इस बैठक में लखनऊ मंडल के सभी विधायक, सांसद मौजूद रहेंगे। साथ ही बैठक में मंडल के सभी पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है। बैठक में सभी से सरकार और संगठन को लेकर फीडबैक लिया जाएगा। सीएम योगी आज लखनऊ मंडल की मीटिंग के बाद दिल्ली पहुंच रहे हैं। कहने को तो वो नीति आयोग की बैठक में शामिल होने दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में योगी की कई हाई प्रोफाइल मीटिंग है। दिल्ली में सीएम योगी प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले गुरुवार को सीएम योगी ने सुबह मेरठ मंडल की बैठक ली, वहीं शाम को प्रयागराज मंडल की मीटिंग हुई। इन बैठकों में विधायक अब खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने आरोप लगाया कि पार्टी में बाहर से आए लोग बीजेपी को कमजोर कर रहे हैं। कुछ तो देखो, कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। कुछ संगठन से जो बाहर के लोग, कुछ लोग आए हुए हैं, जैसे पदाधिकारी हो या विधायक हो, कुछ लोगों से मिलना चाहता है, मंत्री से किसी भी, तो बहुत कम लोग पोलिटिकली मतलब लाइटली लेते हैं। मिलने जुलने में बड़ा तलाऊ होता है। अगर ये पार्टी के ही हैं और क्या दूसरे के पार्टी है, मगर अब देखा जा रहा, अगर इसको हम लोग सुधार रहे हैं, कहीं जो बाहर का है वही ज़्यादा लोग नरक किए हुए हैं। जो मूल कार्यकर्ता है तो निश्चित तौर पर वो मूल भाजपा का है, वो पूरी तरीके से चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और सबके साथ सबका विकास है। सीएम योगी अब इसे ही सुधारने में लगे हैं। योगी सरकार और संगठन में बैलेंस बनाकर बीजेपी को यूपी में मजबूत करना चाहते हैं। यही वजह है कि सीएम योगी लगातार मंडल स्तर की मीटिंग कर रहे हैं। मंत्रियों, सांसदों से सरकार के काम का फीडबैक ले रहे हैं। विधायकों से मिलकर सरकार की नीतियों को समझा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में मिली हार की वजह जान रहे हैं। उपचुनाव में कैसे जीतना है, इस पर मंथन कर रहे हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं को सरकार पर
भरोसा बढ़ाने के उपाय भी सुझा रहे हैं। 16 समीक्षाएं हो चुकी हैं, ये कोई पहली नहीं थी और न ही आखिरी है। अभी प्रयागराज मंडल की हुई है, उसमें जो हम लोग जनप्रतिनिधि हैं सभी आए थे। प्रवीण पटेल जी जैसे प्रयागराज से वो नहीं आ पाए क्योंकि पार्लियामेंट चल रहा है। और समीक्षा के में जो विशेष रूप से जो चुनाव है और आगे हम लोग को क्या करना है तो उसके बारे में चर्चा हुई है और एक सकारात्मक हुई और मुख्यमंत्री जी का हम लोग को मार्गदर्शन मिला और महत्वपूर्ण मार्गदर्शन। गुरुवार शाम को योगी की प्रयागराज मंडल में बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग हुई। केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज मंडल से ही आते हैं। सबकी निगाह केशव मौर्य पर ही लगी है, लेकिन केशव इस मीटिंग में भी नहीं आए, जिसके बाद केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी के बीच तल्खी की चर्चा फिर जोर पकड़ने लगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं मंडलवार। सुबह उन्होंने मेरठ मंडल की समीक्षा की और शाम को नंबर था प्रयागराज मंडल का। सबकी निगाहें थी कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक में आते हैं, लेकिन सभी सवालों का जवाब यही मिला कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ में रहने के बावजूद मंडलीय समीक्षा में नहीं आए। नंद गोपाल नंदी मंत्री मौजूद थे, पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह मौजूद थे, एमएलसी सुरेंद्र चौधरी मौजूद थे, विधायक हर्ष वाजपेयी और तमाम दूसरे विधायक मौजूद थे, लेकिन केशव मौर्य की अनुपस्थिति सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना रहा उत्तर प्रदेश की राजनीति में। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ में ही थे। दिन भर पार्टी के विधायकों, मंत्रियों, सांसदों से मुलाकात करते रहे, सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करते रहे, लेकिन सीएम योगी की बुलाई बैठक में नहीं गए। वहीं सीएम योगी ने भी सिराथू में विधायक पल्लवी पटेल से मुलाकात करके अपने इरादे जाहिर कर दिए। हालांकि यूपी बीजेपी के कई बड़े नेता इन दूरियों को अफवाह बता रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो लगातार मंत्रियों से, विधायकों से मिल रहे हैं, तो उसको एक तरह से शक्ति प्रदर्शन के तौर पे देखा जा रहा है। ये कहा जा रहा है यूपी में कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, अगल बगल घर है लेकिन दिल बहुत दूर दूर हैं, फासले बहुत ज़्यादा है। नहीं साहब, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के बीच कोई विवाद है। कोई विवाद नहीं लगता है, चाहे विधानसभा में हो, विधान परिषद में हो। केशव जी भी नहीं आए, बगल में रहते हैं, लखनऊ में है, लेकिन आज नहीं आए। इसको लेकर तमाम सवाल। अब मैं तो केशव जी से बात नहीं किया तो मैं कह नहीं सकता, मगर वो भी कहीं ना कहीं व्यस्त होंगे। संगठन को किस तरह से बढ़ाना है वो केशव जी भी उसका ध्यान दे रहे हैं। पल्लवी पटेल जी के बारे में पूछा जा रहा है, मुलाकात हुई है, कुछ नए समीकरण तलाश हो रहे हैं क्या सर? इसकी भी मुझे जानकारी नहीं है, मगर मुख्यमंत्री नहीं है, कोई भी मिल सकता है। सीएम योगी और पल्लवी पटेल की मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। इस दौरान बातचीत क्या हुई ये अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन पल्लवी पटेल वही नेता हैं जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में सिराथू विधानसभा सीट से केशव प्रसाद मौर्य को 12,000 वोटों से शिकस्त दी थी। पल्लवी पटेल की पार्टी अखिलेश यादव की एसपी के साथ गठबंधन का हिस्सा थी। राज्यसभा चुनाव में पल्लवी पटेल ने वोटिंग के वक्त एसपी से अलग रुख दिखाया। लोकसभा चुनाव में पल्लवी पटेल ने असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। पल्लवी पटेल के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक चुनी गई। पल्लवी अपना दल कमेरावादी की नेता हैं, लेकिन अखिलेश यादव से रिश्ते खराब होने की वजह से 2024 का लोकसभा चुनाव पल्लवी पटेल ने ओवैसी के साथ लड़ा। अब योगी आदित्यनाथ ने पल्लवी पटेल से मुलाकात की है, तो कहा जा रहा है कि क्या ऐसा है कि ये मुलाकात सिर्फ इसलिए हुई कि पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को 2022 के विधानसभा चुनाव में हराया था, और क्या पल्लवी पटेल अब बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं? सूत्रों की माने तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यूपी में एक समानांतर पावर सेंटर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ सीएम योगी हैं जो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य हैं जो संगठन का हवाला देकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद 2 कैबिनेट की बैठक में केशव मौर्य नहीं आए थे, तीसरी कैबिनेट बैठक में वो आए थे, लेकिन आज एक बार फिर से उनका यहाँ पर ना आना सरकार द्वारा बुलाए जाने के बाद भी अपने आप में कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है और इस बात को जन्म दे रहा है क्या वाकई में उत्तर प्रदेश बीजेपी में और उत्तर प्रदेश सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और ऐसे में जब आने वाले 10 उपचुनाव
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे में केशव मौर्य का इस महत्वपूर्ण मीटिंग में ना आना अपने आप में कई तरीके के सवालों को जन्म दे रहा है। सीएम योगी जब मीटिंग कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य नहीं दिख रहे। प्रयागराज मंडल की मीटिंग में उम्मीद थी कि केशव आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। अब विधायक कुछ भी कहें, फूट नहीं है, लेकिन हालात तो यही बता रहे हैं कि यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो इसका असर उपचुनाव के नतीजों में भी देखने को मिल सकता है।